Hello everyone. To be on time, I'm making this video for first 5 English grammar topics. और वीडियो का कंटेंट हमारा जो इंडेक्स होता है वो कुछ ऐसे रहेगा कि हम वो 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बेस पे हम इंग्लिश के सीडीएस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पिक करेंगे जो उन पे पूछे गए हैं। फिर मैं एट द एंड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, so that I'll be able to know that you all got it. So without wasting a single minute, let's start the video. तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको फिर ये ना लगे कि मैम ये छोटे छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स क्यों करा रही है सीडीएस एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसको बेसिक क्यों बोलते हैं, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें क्यों आती हैं सीडीएस की बुक में भी, क्यों हमें ये दिखती हैं जबकि ये बहुत छोटी चीजें हैं। सी दिस क्वेश्चन पेपर। और यही क्वेश्चन है, ये तो मैंने लेटेस्ट पिक किया है, आप प्रीवियस ईयर 10 इयर्स के भी उठा के देख लो तो उसमें आपको इनके बेस पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। यहाँ क्लियरली वर्ड को अंडरलाइन करके सिर्फ यही पूछा है कि ये वर्ड इन सब में से क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब में से क्या। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगे, हाउ यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। और ये सिर्फ इतना नहीं कि नाउन इज ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड ऑल, ये हमें याद नहीं करना है, याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ रटिफिकेशन। बस हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि अगर रैंडमली कोई भी वर्ड पूछ लिया जाए कि इनमें से क्या है तो हम आंसर कर सके, लाइक सीडीएस इज आस्किंग एवरी ईयर। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट नाउन। तो नाउन के लिए तो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, नाउन इज नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, फीलिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स, which simply means किसी भी चीज का नाम इज नाउन। सी इन टॉपिक्स की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इनफैक्ट ये बुक्स में भी बहुत जगह है, सिंपल लैंग्वेजेस में भी है, बट स्टिल मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको ये उस तरीके से कवर कराना चाहती हूँ जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ, कि टू द पॉइंट चीज बता के और उस चीज की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में डाल देना। तो नाउन के लिए भी मैं आपको सिंपली ये समझा रही हूँ, किसी भी चीज का नाम, चाहे वो कोई जगह हो, कोई इंसान हो, किसी फीलिंग का, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग इज नाउन, नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। अब उसमें ये भी डाउट आपको आ सकता है कि फिर ऐसा क्या है जो नाउन नहीं है, क्या वर्ल्ड में हर चीज नाउन है? नो, आई सेड नेम ऑफ एवरीथिंग। लाइक इफ आई एम सेइंग प्रतीक्षा, सो इट्स अ नेम, दैट्स नाउन। इफ आई एम सेइंग गर्ल और वुमेन, that's also name of a category, so it's also noun. But if I am saying she, he, so I am pointing something which is noun, that's the difference. अगर मैंने बोला this guava, okay, अगर मैंने बोला guava जो कि काफी येलो हो चुका है but still it is useful तो if I am saying guava, that's a noun क्योंकि इसका नाम है। Even if I am saying a fruit, that's also noun, क्योंकि वो एक कैटेगरी है, इसकी प्रजाति है कि ये फ्रूट में आता है। But if I am saying it, तो it बोलकर मैं इसको indirectly डिनोट कर रही हूं, मैं इसका कोई डायरेक्ट नाम मैंने नहीं लिया। So that's pronoun that we will discuss in second point. And not just pronoun, verb, adjective, adverb, all these are not nouns. Yeah, few adjectives could be noun, like we say name of a feeling, but that should be name only. So I hope basically noun क्या है आपको क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर आपको उसकी डेप्थ में उसके टाइप्स वगैरह सब कुछ समझने हैं, then let me know, I'll cover that too. So our second point is pronoun. अब pronoun में हमने जो noun के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया जिसमें हम उसे indirectly डिनोट कर रहे हैं, जो नाउन, जैसे हिंदी में भी हमने पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है कि जो नाउन की विशेषता बताता है, स्पेसिफाई करता है नाउन के बारे में। इफ आई एम सेइंग मोहन, दैट्स नेम ऑफ अ मेल, तो उसको स्पेसिफाई करेगा बाय सेइंग ही। इफ आई एम कॉलिंग नेम ऑफ अ गर्ल और अ वुमेन, दैट विल बी नाउन, बट अगर उसके जेंडर को मुझे स्पेसिफाई करना है उसके लिए मैं एक प्रोनाउन यूज करूंगी, दैट विल बी शी। उसके लिए हालांकि डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, ही, शी, इट, दे, हिम, हिमसेल्फ, हर, ये सब प्रोनाउन है जो भी किसी नाउन के लिए यूज करते हैं हम। अब प्रोनाउन तो वैसे ही बहुत कम है तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे,
कि ये ही, शी, इट, दे एंड ऑल, ये सब जो भी मैंने मेंशन करे, ये सब प्रोनाउंस हैं। तो नाउन से भी ज्यादा इजी है प्रोनाउन को याद करना या समझना। नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एडजेक्टिव इज स्पेशलिटी, किसी भी चीज की स्पेशलिटी, उसकी हम कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, समथिंग स्पेशल अबाउट इट। स्पेशल में जरूरी नहीं वो पॉजिटिव ही हो, दैट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। तो किसी भी चीज की अगर हम कोई फीचर बताते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस जैकेट, सो एडजेक्टिव फॉर दिस जैकेट इज ब्राउन, विच इज कलर, एंड वार्म, विच इज अबाउट इट्स गुड मटेरियल। तो इस जैकेट के लिए मैं जो भी चीजें बोलूंगी, इसकी क्वालिटी के बारे में, इसके कलर के बारे में, इसके साइज के बारे में, ये सब कुछ एडजेक्टिव है। इनफैक्ट नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव, बट कभी कभी लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मेन ये है कि एडजेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी को बताता है। जैसे ये जैकेट है, इट्स नेम ऑफ अ थिंग, दैट्स व्हाई इट इज नाउन। तो इसकी स्पेशलिटी जिस चीज से बताई, जिस वर्ड से बताई, ब्राउन, वार्म, दीज आर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर ये गंदी भी होती तो डर्टी वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। सो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। अगर फिर भी आपको एडजेक्टिव भी और डेप्थ में समझने हैं, उसके टाइप समझने हैं, तो मैं उस पर एक डीप वीडियो बना दूंगी। अभी मैं बस इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर वीडियो के बाद आप उसको थोड़ा बहुत भी रीड करोगे तो वो आपको समझ आ जाएंगे। इनफैक्ट आप इतने डिस्कशन के बेस पे भी सीडीएस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लोगे और सही आंसर भी करोगे। यू मे चेक दिस लेटर। ओके, सो आवर लास्ट और फोर्थ टॉपिक इज एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब की स्पेशलिटी को बताता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी को बताता है, एडवर्ब वर्ब को स्पेसिफाई करता है। जो हमने बचपन में रट्टा लगाया था कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब कहते हैं। तो अब रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझना है। दोनों का डिफरेंस बताती हूँ मैं। जैसे एडजेक्टिव है जिसमें मैंने मेंशन किया कि ये जैकेट, दिस इज अ नाउन, तो इसकी मैंने अगर स्पेशलिटी बताई या कोई भी एक्स्ट्रा फीचर इसकी ऐड करी, दैट इज ब्राउन, वार्म, तो दैट इज एडजेक्टिव। बट एडवर्ब एक वर्ब के लिए यूज होगा जिसमें हमें कोई वर्ब मेंशन करना होगा विच इज एक्शन, लाइक रनिंग, थिंकिंग, ईटिंग, डांसिंग, एनीथिंग। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट वर्ब, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं मेंशन किया, क्योंकि वर्ब सिर्फ इतना है किसी काम का करना या होना। तो जो भी वर्ड ऐसा शो कर रहे हैं कि कोई काम हो रहा है या करा जा रहा है, दैट इज वर्ब। सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब लाइक शी इज रनिंग, इसमें शी प्रोनाउन है विच इज सब्जेक्ट ऑल्सो, इज हेल्पिंग वर्ब, रनिंग दैट्स अ वर्ब। और अगर मैं उसमें ऐड कर देती हूं शी इज रनिंग फास्टली, तो फास्टली वर्ड जो है वो स्पेशलिटी बता रहा है रनिंग की, कि वो भाग तो रही है बट तेज भाग रही है। सो दैट्स एन एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल लाइक आई एम स्पीकिंग स्लोली, सो स्पीकिंग इज वर्ब और उसी को मैंने स्लोली अगर बोला, सो दैट्स एन एडवर्ब। वो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि मैं फास्ट बोल रही हूँ या स्लो बोल रही हूँ। क्योंकि बोलना एक काम है, एक वर्ब है, इसलिए उसकी अगर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो रही है, उसके बारे में अगर मैं और डीप में बता रही हूँ, तो वो एडवर्ब है। सो ऑल दीज आर एडवर्ब्स। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव में एक माइनर सा डिफरेंस भी है जिससे आपको उसे समझने में और आसानी होगी, विच इज यूज ऑफ ly एट द एंड। एडजेक्टिव में मोस्टली ly नहीं होता है बट एडवर्ब में होता है। लाइक द ट्रेन इज फास्ट, अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की बात हो रही है विच इज अ नाउन, क्योंकि ट्रेन एक चीज है, कोई वर्ब ऐड नहीं हुआ है इस पे। तो ट्रेन इज फास्ट, फास्ट इज एडजेक्टिव क्योंकि वो एक नाउन की स्पेशलिटी को बता रहा है कि ट्रेन फास्ट है। बट वही अगर मैं बोलूं द ट्रेन इज रनिंग फास्ट, तो रनिंग वर्ब हो गया और वहीं पे फास्ट वर्ड एडवर्ब हो गया, जो मोस्टली फास्टली बोलते हैं, दैट द ट्रेन इज रनिंग फास्टली, स्लो स्लोली, हेवी हेवीली। तो ये ly एक एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने का दम रखता है। सो आई होप आपको ये पांचों क्लियर हैं, एटलीस्ट बेसिक पॉइंट्स तो इनके क्लियर हैं। पांचों में मैं एक वर्ब को भी बोल रही हूँ, बट हाँ एरर डिटेक्शन अभी बाकी है और वो इसलिए अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे होते हैं। अब मैं इसी डिस्कशन के बेस पे आपको सीडीएस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ
ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये CDS का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है जो अभी लास्ट हुआ है। तो इसमें जो भी अंडरलाइंड वर्ड है इनका टाइप आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के वर्ड हैं। एडवर्ब है, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, इनमें से क्या है। तो जो ये क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ो और सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया है या नहीं आया है। सो द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ असम। अब इसमें ये वर्ड माइटी, इसका मीनिंग आपको अगर नहीं भी पता तो भी आप वैसे आइडिया लगा सकते हो। मीनिंग है इसका पावरफुल, समथिंग वेरी स्ट्रांग। बट अगर जो आपको नहीं भी पता है तो आपको ये दिख रहा है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, रिवर वर्ड के लिए। और रिवर क्या है, नाउन, क्योंकि वो नाम है, किसी चीज का नाम है रिवर। अगर गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नहीं भी बोला होता तो सिंपली रिवर भी नाउन होता। हालांकि इसमें मेंशन भी किया है रिवर ब्रह्मपुत्र। बस इनमें फर्क आ गया है कॉमन और प्रॉपर नाउन का, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है। हालांकि वो जानने की अभी हमें जरूरत नहीं है। तो माइटी वर्ड अगर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन को ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। बट हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव स्पेशलिटी बताता है और प्रोनाउन उसको डिनोट करेगा, लाइक ही, शी, इट। तो इट तो यहाँ पे नहीं है, ये एक स्पेशलिटी है, उसका पावरफुल होना, उसका स्ट्रांग होना। सो दैट्स सिंपली एडजेक्टिव because it is describing the noun river by emphasizing its strength, power, or its greatness. अब क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी पॉज कर लेना, पहले चेक करना कि आप सही से आंसर कर सकते हो या नहीं, उसके बाद आंसर सुनना, जो ऑब्वियसली मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं बोलूंगी, यू नो दैट। सो द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। सो द अंडरलाइंड वर्ड इज हिमसेल्फ हियर। अब हिमसेल्फ क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडवर्ब। जब हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था बहुत ही बचे कुचे प्रोनाउंस हैं, उनको हम हालांकि याद भी कर सकते हैं, बट स्टिल आई सेड जो किसी के लिए ही, शी, हिम, हिमसेल्फ, हर, ये सब हम यूज कर रहे हैं जो नाउन को डिनोट कर रहे हैं किसी पर्सन के लिए, दैट्स प्रोनाउन। सो हिमसेल्फ इज प्रोनाउन। क्वेश्चन 42 भी देख लेते हैं जब आ गया सामने। हिज ओनली आंसर वॉज अ ग्रंट। अब ओनली एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एडजेक्टिव है, तो कॉमन सेंस के साथ तो हम एडजेक्टिव लगा ही देंगे। बट अगर यहाँ पे एडवर्ब भी मेंशन होता तो आप कैसे इसे क्लासिफाई करते, क्योंकि इसमें तो लास्ट में ly भी है। तो यही कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग में ऑलरेडी ly है। ये ऐसा नहीं है कि ऑन के साथ ly ऐड किया गया है। तो ओनली इज एडजेक्टिव हियर, जिसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि हिज ओनली आंसर, यहाँ पे ओनली वर्ड आंसर के लिए यूज किया गया है, विच इज अ नाउन। दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव हियर, क्योंकि नाउन के बारे में अगर स्पेशलिटी बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव है। और आंसर एक वर्ब भी है, लेकिन अगर वो वर्ब के लिए यूज होता तो उसमें सेंटेंस कुछ ऐसा होता कि ही इज ओनली आंसरिंग लाइक दिस, तो वर्ब के लिए यूज हुआ ओनली एडवर्ब हो जाता। But here it is for a noun, that's why it is adjective. तो अगर आपने ये सब पहले ही सॉल्व कर लिए थे, then be happy, you are clear about it. और अगर नहीं कर पाए थे और डेप्थ में और समझना है, then let me know in comment section. I'll make a video in depth about this topic. If you still have any doubt, you can ask me in comment section or Instagram. So be ready for other 5 topics and let me know if you want to add any topic for next video. So best of luck. Jai Hind.